कराची में कौमी और सूबाई असम्बली की नशिस्तों में इजाफा। कौमी असम्बली की 1 जबकि सूबाई असम्बली की 3 नशिस्तें बढ़ गई हैं। इजाफे के बाद कौमी असम्बली की नशिस्तें 22 हो गई हैं। ज़िला जनूबी में 1 सूबाई और 1 कौमी असम्बली, जबकि मलीर और बस्ती में 1 सूबाई असम्बली नशिस्त का इजाफा हुआ। खैरपुर, सांगड़ और ठट्टा से 1 कौमी असम्बली नशिस्त कम हो गई। सांगड़ की कौमी असम्बली की 1 नशिस्त कम होकर तादाद 2 रह गई। खैबर पख्तूनख्वा कौमी असम्बली का हल्का 9,09,13 की आबादी पर मुश्तमिल होगा। पंजाब में कौमी असम्बली का हल्का 9,05,055, सिंध में 9,13,052 और बलूचिस्तान का कौमी असम्बली का हल्का 9,30,000 की आबादी पर मुश्तमिल होगा। कौमी असम्बली और सूबाई असम्बलियों की नशिस्तों की तादाद बरकरार। इलेक्शन कमीशन ने इब्तदाई हल्का बंदियों की फहरिस्त जारी कर दी। इलेक्शन कमीशन की जानिब से जारी हल्का बंदियों पर तजावीज़ और एतराज़ात 28 सितंबर से 27 अक्टूबर तक दायर करवाए जा सकते हैं, जिन पर 26 नवंबर तक फैसला कर दिया जाएगा। 30 नवंबर को हतमी हल्का बंदियों की फहरिस्त जारी की जाएगी। फहरिस्त के मुताबिक कौमी असम्बली की 266, पंजाब असम्बली की 297, सिंध असम्बली 130, बलूचिस्तान असम्बली की 51 और खैबर पख्तूनख्वा असम्बली की 115 नशिस्तों पर हल्का बंदियाँ हुई हैं। क्रिकेट वर्ल्ड कप के लिए कौमी टीम भारत की सरजमीन पर पहुंच गई। एक बार फिर भारत ने खेल दुश्मनी का सबूत दिया। भारतीय पुलिस ने पाकिस्तानी शायकीन क्रिकेट को पाकिस्तान के हक में नारे लगाने से रोक दिया। कौमी परचम भी नहीं लहराने दिया। टीम को इंतहाई सख्त सिक्योरिटी में ले जाया गया। पाकिस्तान का पहला वार्म अप मैच 29 सितंबर को न्यूजीलैंड के खिलाफ होगा। वर्ल्ड कप आगाज 5 अक्टूबर से होगा। 6 अक्टूबर को पाकिस्तान नीदरलैंड से टकराएगा। टीम डायरेक्टर मिकी आर्थर वर्ल्ड कप का टाइटल जीतने के लिए पुरअज़्म, कहते हैं इस इवेंट के बाद ऑस्ट्रेलिया से सीरीज में भी फातेह बनकर लौटेंगे। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कौमी क्रिकेटर्स के सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट का ऐलान कर दिया। पीसीबी ने 25 कौमी क्रिकेटर्स को सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट दे दिए। मुआहिदे में कौमी क्रिकेटर्स को आईसीसी रेवेन्यू का हिस्सा भी मिलेगा। ए कैटेगरी में 3 खिलाड़ी शामिल हैं, मुआवजे में 202% इजाफा। बी कैटेगरी में 6 क्रिकेटर्स शामिल हैं, 144% तनख्वाहों में इजाफा। सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक कौमी क्रिकेटर्स को सिर्फ 2 लीग खेलने की इजाज़त होगी। चेयरमैन पीसीबी कहते हैं ज़्यादा लीग्स खेलने से खिलाड़ियों को इंजरीज हुई हैं। मेरे आने से पहले खिलाड़ियों को एनओसी दे दिया गया था। खिलाड़ियों के मुख्तलिफ लीग्स के लिए मुआहिदे हो चुके थे। शादाब खान बड़ा खिलाड़ी है, उसकी कारकर्दगी दिखानी चाहिए। एशियन गेम्स स्क्वॉश इवेंट पाकिस्तान ने भारत को पिछाड़ दिया। कौमी मेंस टीम ने भारत को 2-1 से हरा दिया। अरशद नदीम चीन के शहर हैंगुल पहुंच गए। एथलीट्स के मुकाबले 29 सितंबर से होंगे। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ का निजी दौरा मदीना मुनव्वरा। रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हाज़री। रियादुल जन्ना में नवाफिल की अदायगी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद व सलाम पढ़ा। मुल्क और कौम की तरक्की और खुशहाली के लिए खुसूसी दुआ भी की गई। अनवारुल हक काकड़ के मदीना मुनव्वरा पहुँचने पर मदीना के गवर्नर फैसल बिन सलमान ने एयरपोर्ट के शाही टर्मिनल पर खैर मकदम किया। सऊदी अरब में पाकिस्तान के सफ़ीर अहमद फ़ारूक, सिफारत खाने और जद्दा कॉन्सुलेट जनरल के दीगर आला अफसरान भी एयरपोर्ट पर मौजूद थे। वज़ीर आज़म आज उम्रा की अदायगी करेंगे। आइंदा साल जून तक बजट सपोर्ट की मद में 10 अरब 11 करोड़ डॉलर्स हासिल किए जाएंगे। PIA बिजली तकसीम कार कंपनीज की निजकारी। पाकिस्तान स्टील मिल्स की बहाली का फैसला। स्टील मिल्स की निजकारी दिसंबर में की जाएगी। ज़राए वज़ारत ख़ज़ाना के मुताबिक PIA की निजकारी के लिए फाइनेंशियल एडवाइज़र की तैनाती का अमल शुरू कर दिया गया। एयरलाइंस के ज़िम्मे कर्ज, हुकूमती गारंटियर्स और दीगर इशूज़ हल करने का प्लान भी बना लिया गया। सरमायाकारों को राग़िब करके स्टील मिल्स प्रोडक्शन और सलाहियत बढ़ाई जाएगी। इंशाअल्लाह ताला और उम्मीद है कि इलेक्शन पाकिस्तान में होगी। मेरी आखिरी मरतबा फिर गुजारिश है कि मुस्लिम लीग नून इस चीज़ से बाहर निकल के आए और लेवल प्लेइंग फील्ड में अवामी पिच पे खेले, नहीं गवर्नमेंट के पिच पे खेले। पीपल्स पार्टी बावजूद इन हालात के एक साथ जमहूरियत के खातिर, पार्लियामेंट के खातिर इनके साथ खड़ी है।
दुआ गो हूँ कि नवाज शरीफ फिर से बीमार ना हो जाए, वतन वापस आ जाएंगे। पंजाब में मुस्लिम लीग नून के सामने तहरीक इंसाफ ना आए, मुस्लिम लीग नून को मैं अपनी टीम समझता हूँ, प्रोग्राम ऐसे नहीं चलेगा में रहनुमा पीपल्स पार्टी खुर्शीद शाह की गुफ्तगू। कहा पीपल्स पार्टी ने मुश्किल वक्त में नवाज शरीफ का साथ लिया, कराची के फैसले लंदन में नहीं होते। ये चाहते हैं कि पंजाब में पीपल्स पार्टी की नशिस्तें 25 से 30 हो जाएं। हम पीटीआई हुकूमत को गैर आईनी तरीके से नहीं गिराना चाहते थे। मौलाना फजलुर रहमान तहरीक अदम एतमाद लाने के लिए बज़िद है। पाकिस्तान ने यूक्रेन को किसी किस्म का कोई जंगी साजो सामान फराहम नहीं किया। मगरब का गुज़िश्ता 30 साल से पाकिस्तान के साथ गैर मुनसिफाना सलूक रहा। निगरान वज़ीर आज़म ने यूक्रेन को जंगी सामान देने की मीडिया रिपोर्ट्स को मुस्तरद कर दिया। वाशिंगटन पोस्ट को इंटरव्यू देते हुए वाज़ेह किया कि पाकिस्तान यूक्रेन रूस जंग में गैर जानिबदार है। पाकिस्तान अपने मफाद और बेहतरी के लिए काम कर रहा है। चीन पाकिस्तान का काबिल भरोसा और अच्छा दोस्त है। पाकिस्तान चीन अमरीका कशीदगी में किसी कैंप का हिस्सा नहीं बनेगा। पीटीआई कारकुनों की गिरफ्तारियों से मुतालिक ज़्यादतियों की भी तरदीद। मज़ीद बोले, गैर कानूनी कार्रवाइयों में मुलव्वस अफराद को गिरफ्तार किया गया। अवाम की जान और माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए रियासती इदारे एक हैं। मुल्क को तरक्की की राह पर गामज़न करने और अमन के लिए बाहमी ताउन को फ़रोग़ देना होगा। सिपा सलार की खैबर पख्तूनख्वा की एपेक्स कमेटी के इजलास में शिरकत। आर्मी चीफ को स्मगलिंग, ज़ख़ीरा अंदोज़ी और मनशियात की स्मगलिंग के खिलाफ इक़दाम समेत मजमूई सिक्योरिटी सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी गई। ख़वातीन सिंपोजियम में जनरल आसिम मुनीर ने कहा कि खैबर पख्तूनख्वा की ख़वातीन ने दहशतगर्दी के खिलाफ तवील जंग के बायस बेशुमार चैलेंजेस का सामना किया। पाकिस्तान में हालिया सैलाब में ज़्यादा नुकसान सिंध में हुआ। UN प्रोग्राम के जरिए सैलाब मुतासरीन की मदद पर मशकूर हूँ। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तक़िल मंदूब मुनीर अकरम का खिताब। कहा, तामीर नौ और बहाली के लिए 16.4 अरब डॉलर की यकीन दहानी कराई गई थी। UN पाकिस्तान से किए गए इमदाद के वादों पर अमल दरामद यकीनी बनाए। एंटोनियो गुटेरेस ने कहा, तबाहकुन सैलाब की वजह से पाकिस्तान में बदतरीन मुआशी बहरान पैदा हुआ। नुकसान के अजाले के लिए आलमी बरादरी के ताउन की ज़रूरत है। वियतनामी, अमरीकी और कैनेडियन मंदूबीन की भी पाकिस्तान के नुकसान के अजाले के लिए अज़्म का इज़हार। पाकिस्तान के भिखारी अरब ममालिक में भी पहुँच गए। अरब ममालिक में मौजूद 90% भिखारी पाकिस्तान से हैं। पेशावर भिखारी ज़्यादातर उम्रे या विजिट वीज़े पर जाते हैं और ज़ियारात के मकामात पर भीख मांगते हैं। सेंटर मंजूर काकर की ज़ेर सदारत कायमा कमेटी के इजलास में तहलका खेज़ इंकशाफात। सेक्रेटरी समंदर पाक पाकिस्तानी जुल्फ़िकार हैदर ने कमेटी को ब्रीफिंग के दौरान बताया कि हरम के अंदर से जितने जेब कुतरे गिरफ्तार किए जाते हैं, अक्सरियत का ताल्लुक पाकिस्तान से होता है। लालच और पैसे के हवस लोगों की दुनिया तारीख कर दी गई। नाक़िज़ इंजेक्शन की फ़रोख्त में मुलव्वस मुलज़मान पर कानून का कारीवार। पंजाब के शहर आरिफवाला और पंजाब में बड़ी कार्रवाइयाँ। मरकज़ी मुलज़मान धर लिए गए। बिलाल रशीद को आरिफवाला, आसिम खालिद को फैसलाबाद से गिरफ्तार किया गया। मुलज़मान गैर मयारी इंजेक्शन फ़रोख्त करते थे। आसिम मॉडल टाउन लाहौर के निजी अस्पताल में इंजेक्शन तैयार करके लाहौर से बाहर सप्लाई करता था। एक वाइल से 83 खुराकें निकाल कर लाखों कमाए जाते थे। मुल्तान से भी 2 मुलज़मान गिरफ्तार। सूबे में अब तक 70 से ज़ायद केसेस सामने आ चुके हैं। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी कहते हैं, इस स्कैंडल में मुलव्वस तमाम अफराद को कानून की गिरफ्त में लाएंगे। रिपोर्ट आने पर मजीद एक्शन होगा। सूबे भर के निजी और सरकारी स्कूलों में आम तातील का हुक्म दे दिया। पीर को तालीमी इदारे खुलेंगे। टंडो अल हयार में मज़दा और ट्रक में तसादुम, 25 अफराद ज़ख्मी। 10 ज़ख्मियों को तशवीशनाक हालत में हैदराबाद अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। हादसा चंबड़ के करीब जाती मोरी के इलाके में पेश आया। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक काफिला सहेवन शरीफ से आ रहा था। जहलों में इंसानियत शर्मा गई। दिलखराश वाक़या। 16 साल लड़की से इज्तिमाई ज़्यादती। 3 अफराद की अगवा करने के बाद हवस का निशाना बनाया। मुलज़मान लड़की को सड़क पर फेंक कर फरार हो गए। पुलिस का कहना है काला गुजरा की लड़की को चर्च जाते हुए अगवा किया गया। वालिद की दरख्वास्त पर अगवा का मुकदमा दर्ज। इब्तिदाई मेडिकल रिपोर्ट में ज़्यादती की तस्दीक। कराची में अगवाकार गंदनाने लगे। शहरी अपने बच्चों को का ख्याल रखें, अकेले बाहर ना जाने दें।
हर माह 100 बच्चों के अगवा और लापता होने का इंकशाफ। रवा साल के 9 माह के दौरान 900 बच्चे लापता हुए। जिला ईस्ट में सबसे ज़्यादा वाक़यात रिपोर्ट हुए। 640 से ज़ायद बच्चों को बाजियाब करवा लिया गया। लापता बच्चों में 200 बच्चे और 50 से ज़ायद बच्चियाँ शामिल हैं। कंदकोट में कच्चे के इलाके में अफसोसनाक वाक़या। घर में रॉकेट लॉन्चर का गोला फटने से जाँ बहक अफराद की तादाद 9 हो गई, मुतादिद जख्मी। पुलिस के मुताबिक रॉकेट बच्चों के हाथ लग गया था, जिसे उन्होंने चूल्हे में डाल दिया। जोरदार धमाके से हर तरफ तबाही फैल गई। जाँ बहक होने वालों में बड़ी तादाद में बच्चों की है। मुतादिद जख्मियों की हालत नाजुक। इलाके में सोख। लवाहिकीन की तरफ से लाशें देने से इनकार के बाद बगैर पोस्टमार्टम तदफीन जारी है। निगरान वज़ीर आला सिंध मकबूल बाकर ने नोटिस ले लिया। IG से रिपोर्ट तलब। सवाल किया, क्या गोट में डकैतों की सहूलतकार मौजूद है? उमरानी गैंग के डाकू असलहा समेत पुलिस के सामने हथियार डालने को तैयार। उमरानी गैंग के सरबराह डाकू को गोरा उमरानी की सरेंडर होने की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। डाकू का कहना था कि गिरोह समेत कानून के सामने पेश होना चाहते हैं। अपने बच्चों को असलहा लेकर कलम देना चाहता हूं। जबकि DPO दोस्त मोहम्मद राजनपुर का कहना है कि कच्चे में पुलिस का डाकुओं के खिलाफ ऑपरेशन जारी है। अब तक 25 डाकुओं ने पुलिस को गिरफ्तार दे चुके हैं। डाकू जो है वो मारे भी गए हैं और 23 के करीब डाकू ने जो है वो इसमें सरेंडर किया है। पुलिस ने फॉरवर्ड पिकेट्स भी इस्टेब्लिश किए हैं और हमारे सर्च ऑपरेशंस और डाकुओं के खिलाफ रेड्स जो है वो अभी तक जारी हैं। अभी रिसेंटली भी 2 डाकू ने इसमें सरेंडर किया है। बाकी भी अगर वो करना चाहता है तो वो आए और बिल्कुल उनके खिलाफ जो है वो कानून के मुताबिक उनको डील किया जाए। कराची में बैंक की कैश वैन लूटने वाला आशिक निकला। महबूबा ने जोहेब को गरीब होने का ताना देकर ठुकरा दिया था। जोहेब सिक्योरिटी कंपनी छोड़कर कराची से बिहाड़ी पहुंचा तो लड़की ने कहीं और शादी कर ली थी। वो मोहब्बत में नाकामी के बाद अमीर बनना चाहता था। रिश्तेदारों का कहना है कि जोहेब ने फिर कराची का रुख किया और इसी कंपनी में दोबारा नौकरी ले ली। 19 सितंबर को कोरंगी से कैश वैन लेकर फरार हो गया। निजी बैंक की कैश वैन में 6 करोड़ 35 लाख रुपए थे। जोहेब ताहाल लापता। FBR की नाक के नीचे अफसरान अरबपति बन गए। गिरफ्तार कस्टम ऑफिसर मोमिन शाह के खिलाफ रिहाइश का पर छापे के बाद लग्जरी फार्म हाउस सामने आ गया। कई सहूलियात से आरास्ता फार्म हाउस की वीडियोस और तस्वीर गोल्ड न्यूज़ पर। मुलजिम और अहल खाना के अकाउंट की जांच पड़ताल की जाएगी। मुलजिम ने कस्टम अफसरान और स्मगलर्स के नाम उगल दिए। भाई बहनों को जायदाद से निकालने के लिए सुतेला कह देते हैं। 17 साल तक लड़की घर पर रही, तब किसी ने चैलेंज नहीं किया। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा के विरासत केस में रिमार्क्स। कहा, मुकदमाबाजी कर दी जाती है ताकि लड़की फंसी रहे। ऐसे मुकदमाबाजी का रास्ता हमेशा के लिए बंद करना होगा। बच्चे की पहचान हक सिर्फ खातून रखती है। क़यामत के रोज़ भी बच्चों को उनकी माओं के नाम से पुकारा जाएगा। तूबा को चचा ने मुकदमाबाजी में ज़मीन के लिए फंसाया। भतीजी की विरासत के खिलाफ चचा की नजरसानी दरख्वास्त मुस्तरद। रेवेन्यू अथॉरिटीज़ को फैसले पर अमल दरामद का भी हुक्म। सुप्रीम कोर्ट ने मालूमात तक रसाई से मुतालिक केस पर फैसला महफूज कर लिया। अटॉर्नी जनरल से दुनिया में तरीक़ाकार से मुतालिक तफसीलात तलब, जबकि दरख्वास्त गुजार को भी तहरीरी तौर पर मारूजात 2 हफ्ते में जमा करवाने का हुक्म दे दिया। जस्टिस अतहर मिनुल्लाह ने कहा कि अफवाज की मालूमात तक रसाई का ना होना आर्टिकल 19A की खिलाफ वर्जी है। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने सवाल उठाया कि अगर फुल कोर्ट इजलास में रजिस्ट्रार को इंफॉर्मेशन देने से मना कर दिया जाए तो क्या होगा। सोशल मीडिया पर तौहीन आमेज़ मवाद की इशाअत के खिलाफ दरख्वास्त। लाहौर हाई कोर्ट ने निगरां वज़ीर आज़म और निगरां वज़ीर आला पंजाब को 16 अक्टूबर को तलब कर लिया। रिमार्क्स दिए, आपने जो करना होता है मिनटों में कर लेते हैं। 8 माह पहले फाइल रिपोर्ट पर अमल क्यों नहीं किया गया। अदालती अहकामात पर अमल करना है या नहीं, वज़ीर आला पेश होकर आगाह करे। अगर वफाक और पंजाब हुकूमत इस पर अमल दरामद नहीं करना चाहती तो हम इस पर अमल दरामद करवाएंगे। आपने जितने रखने डालने हैं डाल दें। सरवरे दो आलम हुजूर अक़दस का यौम पैदाइश मुल्क भर में 12 रबीउल अव्वल की तैयारियां उरूज पर पहुँच गईं। बोल ला रहा है खुसूसी ट्रांसमिशन। नशरियात में सैयद मुजफ्फर हुसैन शाह मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान करेंगे। मारूफ नातख़्वां
सिद्दीक इस्माइल और रेहान कादरी ज़िक्र मुस्तफ़ा की महफिल से जाएंगे। हज़रत अल्लामा सैयद मोहम्मद अली शाह की जानिब से फ़िक्री नशस्त और खुसूसी दुआ भी होगी। इश्क़ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में बोल जुमेरात की बाबरकत रात 10 बजे सिर्फ बोल न्यूज़ पर। पाकिस्तान और ISI के खिलाफ भारत का एक और प्रोपेगेंडा बेनकाब। पाकिस्तान और हसास इदारों पर इल्ज़ाम तराशी भारत का वतीरा बन चुका। मोदी सरकार प्रोपेगेंडे में शब रोज़ मसरूफ़। भारतीय मीडिया ने प्रोपेगेंडे के लिए अपना ही रिकॉर्ड तोड़ डाले। मक़बूजा कश्मीर में दहशतगर्दी पर भारत पाकिस्तान को मुर्द इल्ज़ाम ठहराता रहा। भारत की मोदी सरकार के हाथों दुनिया भर में रुसवाई जारी। भारत में सिख में हिंदू तवा की भेंट चढ़ने लगे। मोदी सरकार सिखों पर भारत में ज़मीन तंग करने पर उतर आई। खालिस्तान की आड़ में भारत में सिखों के खिलाफ क्रैकडाउन शुरू कर दिया। पंजाब, दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश में कार्रवाइयाँ। खालिस्तान के खामियों को गैंगस्टर से मुंसलिक कर दिया। अमेरिका का यूक्रेन पर रूसी हमलों में ईरानी ड्रोन्स के इस्तेमाल का इल्ज़ाम। ईरान के ड्रोन प्रोग्राम से मुतालिक नेटवर्क पर पाबंदियां लगा दी। पाबंदियों में ईरान और चीन के कुछ अफराद, तुर्किया, मुत्तहिदा अरब अमारात और हांगकांग की कंपनियां शामिल हैं। अमरीकी पाबंदियों की जद में आने वाले अफराद और कंपनियों के अमरीका में मौजूद असासे जब्त किए जा सकते हैं। उन पर अमरीका के सफ़र पर पाबंदियाँ आयद की जा सकती हैं। अमेरिकी शहर फिलाडेल्फिया में एप्पल स्टोर को लूट लिया गया। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। लुटेरों ने स्टोर के सिक्योरिटी गार्ड पर हमला किया। डाकू प्लास्टिक की थैलियों में फ़ोन भर कर ले गए। खाने के शौकीन शख्स ने सैकड़ों फुट की ऊंचाई भी न देखी। स्काई डाइवर्स ने फिजा में दलिया बनाया और फिजा में खाया। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। और आला शख्सियत की जजीरे में मौजूदगी। सिक्योरिटी टीम इसे कैसे महफूज रख पाएगी। हॉलीवुड एक्शन फिल्म ब्लैक नॉइज का ट्रेलर जारी। फिल्म रवा साल दिसंबर में रिलीज की जाएगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।